ये कहानी है उत्तराखंड में रहने वाले अकरम मौलवी की, जिसकी बेटी पर एक आशिक का दिल आ चुका था। कहानी जानने के लिए हमें कुछ उलझे हुए सवालों के उल्टे पन्नों में जाना होगा। आइए तो हम जानते हैं आशिक जिन की कहानी। अरे सलमा बेटी, कहाँ हो? बाबा जान, मैं किचन में हूँ। माशाअल्लाह, मेरी बेटी कितनी होनहार है, कभी किसी की नजर न लगे। अरे बेटी, आपकी अम्मी जान कहाँ है? वो भी नजर नहीं आ रही। और ना ही तुम्हारा छोटा भाई राहिल, वो भी नजर नहीं आ रहा। कहीं सब के सब घर से बाहर हैं? हम सब यही हैं। अभी आते हैं, हम सब किचन में ही हैं। बाबा जान आ गया। हाँ बेटा, बोलो राहिल। बाबा, आप मेरे लिए जलेबी लेकर आए कि नहीं? मेरे बेटे, ये लो अपनी प्यारी जलेबी। आपकी ख्वाहिश का मुझे पता है बेटे। शुक्रिया बाबा जान। अरे बेटी सलमा, तुम भी आ जाओ, ये गरम गरम जलेबियाँ तुम भी खा लो, नहीं तो तुम्हारा ये छोटा भाई सारी खा जाएगा। हाँ बाबा, अभी आई। दोनों बच्चे मस्जिद में फारा पढ़ने चले जाते हैं। माशाअल्लाह, हमारे दोनों बच्चे बहुत ही दीनदार हैं। जैसा कहो वैसा ही करते हैं। अपने माँ बाप का हमेशा कहना मानते हैं। सलमा बड़ी हो रही है, उसके लिए कोई रिश्ता तलाशिए। हाँ, मैंने कई लोगों से कह रखा है, कोई नेक लड़का हो तो हमें बताएं। बाकी अल्लाह की मर्जी है, कब उसके सेहरे के फूल खिलें। सही कहा आपने जी। वो दोनों बच्चे मस्जिद से पढ़कर घर आ रहे होते हैं और शाम का वक्त हो चला था। अप्पी, शाम हो गई है। शाम होते ही मुझे डर लगता है। क्यों, अंधेरे में तुम्हें डर लगता है? हाँ अप्पी, मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ सुनसान जंगल है, यहाँ कोई आसपास दिखाई भी नहीं देता है। दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखते हैं। डरो नहीं मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दूर चलने के बाद किसी के पुकारने की आवाज आती है। सलमा, सलमा, सलमा। अप्पी जान, आपको ये कौन पुकार रहा है? अल्लाह जाने कौन है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। अप्पी जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे बढ़ते रहो, अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। अज़ू बिल्लाहि मिनाश शैतान राजिम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अल्लाह, हमारी हिफाजत अदा फरमा। लेकिन वो आवाज आना बंद ही नहीं होती। फिर कुछ देर बाद उनका घर आ जाता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो हम सही सलामत अपने घर पहुंच सके। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है कि हम सही सलामत घर आ गए। अल्लाह जिसके साथ होता है उसे कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अम्मी जान, दरवाजा जल्दी खोलिए। आ रही हूँ बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? अम्मी जान, क्या बताएं, आज हमारे संग कुछ अजीबोगरीब हुआ। रास्ते में कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही थी और वो तो अप्पी का नाम ले रही थी। क्या नाम ले रही थी? सलमा, सलमा, एक बार इधर तो देख लो। लेकिन हम दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ अल्लाह का नाम लिखते हुए घर की तरफ बढ़ते रहे। या अल्लाह, ये कैसी मखलूक है? लगता है कोई शैतान था या फिर कोई जिन। वही इंसानों को सताते हैं। अच्छे जिन होते हैं तो शैतान जिन भी होते हैं। अम्मी जान, हमें ऐसे न डराओ, हमें पहले से ही डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम सब ये बातें जाने देते हैं। चलो
अब तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है अम्मी जान। सर्दियों का समय था, बहुत ठंड हो रही थी। सर्दियों की रात बहुत ही डरावनी होती है और बहुत लंबी होती है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया होता है। अम्मी जान, हमें ऐसे न डराए करें। बाबा जान कहाँ है? क्या हुआ मेरे बच्चों? देखिए ना, अम्मी जान हमें कब से डराए जा रही हैं। एक तो हम पहले से ही डर कर आए हैं और अम्मी जान हमें और डरा रही हैं। क्यों बेगम, तुम बच्चों को क्यों डरा रही हो? दोनों बच्चे बाबा को सारा वाक्य बताते हैं। जहाँ डर वहाँ अल्लाह का घर। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ये शैतान सिर्फ तुम्हें बहका सकते हैं बस। मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो शैतान हो। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा इल्म बख्शा है जिससे मैं किसी भी शैतान और जिन को काबू में कर सकता हूँ। सच में बाबा? हाँ मेरे बच्चों, अभी तुमने अपने बाबा की ताकत को देखा ही कहाँ है। एक बार की बात है, तुम्हारी अम्मी पर शैतान जिन का दिल आ गया था। फिर मैंने उसे अपनी शक्तियों से खत्म कर दिया था। आज भी मुझे याद है वो सर्द की रातें जब मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी तुम्हारी अम्मी जान के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी मैं उस आवाज की तरफ दौड़ा तो देखा सामने तुम्हारी अम्मी थी। मैं पास गया। शैतान जिन, छोड़ दे इस औरत को। नहीं छोड़ूंगा। चला जा मौलवी, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू मुझे क्या मारेगा जिसका निगहबान खुद अल्लाह हो। तभी मौलाना साहब आयतुल कुर्सी पढ़ने लगते हैं। औजो बिल्लाहि मिनाश शैतान राजिम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शैतान जिन बिजली की आग में झुलसने लगता है और वहीं जलकर भस्म हो जाता है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है और आपका भी। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। लेकिन आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? ये मेरी बदकिस्मती है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी सौतेली माँ के पास रहती हूँ, लेकिन आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भटकते हुए जंगल आ पहुँची और पहुँचते ही मुझे शैतान जिन ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि आप यहाँ आ गए और मुझे बचा लिया। अल्लाह, तेरा शुक्र है। आपका भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको बुरा नहीं लगे तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ क्या? क्या आप मुझसे निकाह करोगे? ये सुनकर सकीना मुस्कुरा जाती है और सर झुकाकर हाँ का इजहार करती है। वो दोनों गांव में जाकर निकाह कर लेते हैं। इस तरह तुम्हारी अम्मी जान से मुलाकात हुई थी। या अल्लाह, ये कहानी तो कितनी अच्छी है ना राहिल। बाबा जान, आपने एक हीरो की तरह अम्मी जान को बचाया और उनसे शादी कर ली। सही कहा मेरे बच्चों। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर सब सो जाते हैं, लेकिन रात के 12 बजते ही वो आवाज फिर से आने लगती है, जिसे सुनकर सलमा की आंख खुल जाती है। आवाज सलमा को पुकार रही थी। सलमा, सलमा। ये कैसी आवाज आ रही है? सलमा, सलमा। या अल्लाह, ये तो वही आवाज है जो मुझे जंगल में सुनाई दे रही थी। अब घर में क्यों सुनाई दे रही है? या अल्लाह, मेरी हिफाजत अता फरमा। मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह, या अल्लाह मेरी हिफाजत अदा फरमा। औजू बिलाही मिनाश शैतान राजिम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पूरी रात सलमा अल्लाह को याद करती है और सुबह होती है। अम्मी जान, बाबा, अम्मी जान। क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबा जान, मुझे कल रात बहुत डर लग रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। क्यों, क्या हुआ? कल रात मुझे वही आवाजें सुनाई दे रही थी जो मेरा नाम ले लेकर मुझे पुकार रही थी। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत अदा फरमा, उस शैतान से उसे बचा। आप कुछ कीजिए ना। तुम सब फिक्र नहीं करो, आज रात में कुछ न कुछ उसका इंतजाम करता हूँ। मौलवी साहब दिन भर सारी कुरान की हदीसें पढ़ रहे थे ताकि रात में वो उस शैतान को सबक सिखा सके। वो रात होने का इंतजार करते हैं। सारे लोग इकट्ठा होकर ही सोते हैं ताकि किसी को डर न लगे। बाबा जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा जान, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अम्मी जान भी तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें किस बात का डर? बाबा आपके साथ हैं। बाबा आप हैं तभी तो हम में हिम्मत है। तो बस फिक्र न करो और अल्लाह का कलाम पढ़ते रहो। कोई मखलूक तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर सकती। ठीक है बाबा जान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रात की घड़ी में 12 बजते ही वही आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। सलमा, सलमा। तभी मौलाना साहब हदीस पढ़ते हैं जिससे वह शैतान सामने आ जाता है। क्या चाहता है तू? मैं तेरी बेटी को चाहता हूँ। तेरी बेटी पर मेरा दिल आ चुका है। मैं तो सो रहा था, उसने मुझे आकर जगा दिया। वो कैसे? मैं जामुन पेड़ के ऊपर सो रहा था, इसने पत्थर मारकर मेरी आंख खोल दी और आंख खुली तो मैंने सलमा को देखा और मेरा दिल आ गया। अब तो मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगा। हिम्मत है तो रोक सके तो रोक ले। तू अभी मुझे जानता नहीं है, शैतान जिन। मैंने अच्छे अच्छे जिन को सीधा किया है। मैं उन कमजोर जिनों में से नहीं हूँ। आजमाना चाहता है तो आजमा ले। अकरम मौलवी हदीस और कुरान का कलमा पढ़ने लगते हैं और अपने हाथ से पत्थर निकालते हैं, लेकिन उस शैतान जिन पर कोई असर नहीं होता और वो हंसता रहता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी जान एक तोते में है और वो तुझे नहीं मिल सकता। अब मैं सलमा को अपनी दुनिया में ले जा रहा हूँ। अब तो कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर जिन सलमा देखने के लिए कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू।